विद्या जी की बात सुनकर सब अपना काम करने लगे। तभी बीच में एक ट्रांसपेरेंट पर्दा लगाया गया। एक तरफ अचिंत्य और एक तरफ खनक बैठे थे। अचिंत्य ने पीले रंग की धोती पहनी थी और अपर बॉडी पर कुछ नहीं, जिससे वो और भी हॉट लग रहा था। तभी शोभा जी बोली, पहले अचिंत्य को हल्दी लगेगी, फिर उसके शरीर की हल्दी उतारकर खनक को लगेगी। ये सुनकर सब पहले अचिंत्य की तरफ आ गए। सबसे पहले शालिनी जी ने अचिंत्य को हल्दी लगाया, फिर अगस्त्य ने और फिर लक्की ने। सब बारी बारी से अचिंत्य को हल्दी लगा रहे थे और रोहन मुस्कुरा रहा था। फिर वो अपने मन में बोला, आज तुम्हें पता चलेगा कि हल्दी लगाने पर कैसा लगता है अचिंत्य बाबू। इतनी आसानी से तुम्हें मेरी खनक नहीं मिलेगी। इधर तन्वी भी एक तरफ खड़ी थी कि तभी लक्की ने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया और उसे खींचकर एक कोने में ले गया। लक्की को ऐसे करते देखकर तन्वी उसके सीने पर मारते हुए बोली, ये क्या है, जाने तो मुझे। लेकिन लक्की ने उसके होठों पर एक उंगली रखी, जिससे तन्वी चुप होकर उसे देखने लगी और फिर लक्की ने उसके चेहरे पर आए बालों को एक तरफ कर दिया और बोला, जल्द ही ऐसे ही तुम्हें भी मेरे नाम की हल्दी लगेगी। तन्वी तन्वी लक्की को देखे जा रही थी। तभी लक्की फिर से बोला, क्या हुआ, कुछ तो बोलो। तन्वी नहीं बोल रही थी। ये देखकर लक्की ने अपने होठों को तन्वी के होठों की तरफ बढ़ा दिया। तन्वी भी सर झुकाकर खड़ी थी। ये अजीब था क्योंकि तन्वी कभी शांत रहती ही नहीं थी, लेकिन अभी शांत थी। लक्की को भी अच्छा लग रहा था तो वो तन्वी के थोड़ा और करीब आया, लेकिन तभी तन्वी ने अपने हाथों की हल्दी को लक्की के चेहरे पर लगा दिया और दूर होकर बोली, लो लग गई हल्दी, तुम्हें लगानी थी ना। उसके ऐसा करने से लक्की इरिटेट होकर बोला, तो मैं इतना बोलकर लक्की तन्वी को पकड़ने के लिए आया, लेकिन तन्वी जल्दी से भाग गई। इधर अचिंत्य को जैसे जैसे हल्दी लग रही थी उसकी हालत खराब होती जा रही थी, लेकिन अब अचिंत्य के बर्दाश्त के बाहर हो गया था। वो उठा और अपना हाथ कसकर रगड़ने लगा, जैसे कि वो पागल हो गया हो। उसे ऐसे देखकर सब घबरा गए। वहीं खनक और परेशान हो गई। सब ये देख ही रहे थे कि तभी लक्की जल्दी से उसके पास आया और बोला, एएसएस, हमारे सारे गार्ड्स को मार दिया गया है। ये सुनकर सबके होश उड़ गए और तभी बाहर गोली चलने की आवाज आई और सब डर गए। ये सुनकर अचिंत्य ने एक नजर सबको देखा और फिर लक्की को देखकर कहा, लक्की, तुम सबको लेकर एक कमरे में जाओ जो सबसे पीछे हो और मुझे रिवॉल्वर दो। फिर वो सबको देखकर बोला, आप सब लक्की के साथ जाइए, मैं सब हैंडल कर लूंगा। ये सुनकर सब जाने लगे, लेकिन खनक बोली, लेकिन आपको छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं भी आपके साथ ही रहूंगी। ये सुनकर अचिंत्य खनक को समझाते हुए बोला, खनक देखो, फैमिली मेंबर्स के साथ तुम्हारा रहना जरूरी है, मैं देख लूंगा, मुझे आदत है इन सब की। शालिनी जी भी परेशान हो रही थी, लेकिन अचिंत्य के सामने किसी की नहीं चल रही थी कि तभी अगस्त्य बोला, मैं हूं अचिंत्य के साथ, आप सब जाइए। ये सुनकर अचिंत्य चिल्लाकर बोला, तुम भी जाओ अगस्त्य, क्योंकि तुम्हें ऐसी चीजों के बारे में ज्यादा पता नहीं है। कोई अचिंत्य की नहीं सुन रहा था। ये देखकर अचिंत्य ने रिवॉल्वर को अपने ऊपर तान लिया और कहा, सबके सब जाओ, नहीं तो मैं खुद को खत्म कर लेता हूँ। ये सुनकर सब ना चाहते हुए भी कमरे की तरफ जाने लगे और तभी खनक लक्की को देखकर बोली, लक्की जी, रूम में नहीं, किचन में। ये सुनकर लक्की भी समझ गया कि खनक क्या करना चाहती थी। इधर सबके जाने के बाद अपने कुछ आदमियों के साथ अचिंत्य सोच रहा था कि वो क्या करे, और ऊपर से हल्दी की वजह से उसकी बॉडी लाल होती जा रही थी, जिसकी वजह से वो खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। इधर लक्की सबको किचन में छोड़कर आने लगा कि तभी तन्वी ने उसका हाथ पकड़ लिया। तन्वी को ऐसे देखकर लक्की मुस्कुरा कर बोला, क्यों, टेंशन हो रही है मेरी? परेशान मत हो, कुछ नहीं होगा मुझे। ये सुनकर तन्वी आंखें छोटी करके बोली, ये क्या दिमाग में सड़े हुए आलू भर के रखते हो? फिर वो लक्की के हाथ में स्पून और कुछ चीजें देकर बोली, मैं बस ये बोल रही थी कि ये सब लो और जाओ जीजू की हेल्प करो। ये सुनकर लक्की का मुंह बन गया और वो चला गया। इधर दरवाजा खुला और कुछ आदमी अंदर आ गए। तभी अचिंत्य ने 2-3 को एक साथ मार दिया। ये देखकर सबने अपनी पोजीशन ले ली और छुप गए। इधर लक्की भी एक साइड आ गया। तभी अचिंत्य को एक का पैर दिखा, उसने गोली चला दी और लक्की ने भी कुछ आदमियों को मारा। इधर खनक चाह कर भी किचन में नहीं रुक पा रही थी और अगस्त्य भी किचन से जा रहा था और रोहन तो अपना अलग ही बोल रहा था। कहा था मैंने, ये शादी नहीं हो सकती, अभी शादी हुई भी नहीं है और देखो क्या हो रहा है।
वहीं सब उसकी बात सुन रहे थे, पर अभी कोई भी कुछ नहीं बोल रहा था। इधर अचिंत्य ने एक को मारा और उड़ गया, क्योंकि अब सबको लग रहा था कि सब आदमी मारे जा चुके थे। लेकिन तभी एक आदमी अचिंत्य के सामने गिरा और दो लकी के सामने। लकी और अचिंत्य ने पलटकर देखा तो रोहन के हाथ में बैट थी और कनक के हाथ में बड़ा सा स्टील का डंडा और राहुल के हाथ में हॉकी स्टिक थी। उन्होंने ही अचिंत्य और लकी को बचाया था। दो आदमी पीछे से उनके ऊपर वार करने वाले थे, लेकिन तभी राहुल और खनक ने उनका काम तमाम कर दिया। सबको देखकर अचिंत्य मुस्कुरा दिया और खनक को देखकर बोला, कभी तो मेरी बात सुन लिया करो। वो सब बात कर ही रहे थे कि तभी पुलिस आ गई और अगस्त से बोला, ये देखो आतंकवादी है ये सब, हम सब ने बहुत मुश्किल से खुद को बचा लिया है। पुलिस ने अगस्त्य और अचिंत्य से हाथ मिलाया और जो बचे थे सबको साथ ले गए। लेकिन तभी अगस्त्य और अचिंत्य के आदमी भी आ गए और कुछ वक्त में घर की सफाई भी हो गई। इधर अचिंत्य की बॉडी पर रेड मार्क्स देखकर सबके होश उड़ गए। शालिनी जी घबरा कर बोली, क्या हुआ बेटा तुझे, और तेरी बॉडी पर ये मार्क्स कैसे? उनकी बात सुनकर अचिंत्य ने रोहन और राहुल को देखा और कहा, वो माँ, ये सब मेरे सालों का मेरे लिए प्यार है। अचिंत्य की बात पर सबने रोहन और राहुल को घूर कर देखा तो दोनों ने सर घुमा लिया। तभी शोभा जी बोली, चलो बेटा इसे जल्दी से धोना पड़ेगा, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इतना बोलकर वो अचिंत्य को अपने साथ कनक के कमरे में ले गई। इधर ऋषभ और सौरभ एक होटल में थे और ऋषभ का गुस्सा 7वें आसमान पर था। वो चिल्लाकर बोला, हमारे आदमियों को मार दिया गया है। तभी सौरभ उसके पास आया और बोला, ये सब सिर्फ इसीलिए था जिससे हम समझ पाए कि अचिंत्य क्या कर सकता है। मुझे इतना कुछ नहीं पता था उसके बारे में, इसलिए हमें भी अचिंत्य को नहीं मारना है। सौरभ के शांत करवाने पर ऋषभ शांत हुआ। इधर अचिंत्य खनक के वॉशरूम में शार ले रहा था। तभी कनक रूम में कुछ लेने के लिए आई तो अचिंत्य बोला, यार मुझे तौलिया चाहिए। ये सुनकर खनक ने अपनी तौलिया ली और दरवाजे को नॉक किया। दरवाजा खुला तो खनक ने तौलिया दे दिया और अचिंत्य ने तौलिया के साथ खनक का हाथ भी पकड़ लिया और उसे वॉशरूम में खींच लिया। अब शॉवर के नीचे अचिंत्य धोती में था और खनक भीगते हुए नजरें झुकाकर खड़ी थी, क्योंकि अचिंत्य ने उसकी कमर को पकड़कर उसे अपने करीब खींच लिया था और अचिंत्य के होंठ खनक के गाल को टच कर रहे थे। ये देखकर खनक धीरे से बोली, अचिंत्य क्या कर रहे हैं आप, छोड़िए प्लीज, देखिए कोई आ जाएगा। ये सुनकर अचिंत्य खनक की कमर को पकड़कर उसे झटके से अपने करीब करते हुए बोला, तुम्हारे भाई की वजह से मेरी ये हालत हुई है, तो क्या तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकती? अब तो खनक कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। वही अचिंत्य उसकी कमर को सहलाते हुए उसकी ब्लाउज की डोरी तक पहुंच गया था। खनक कुछ बोलने ही वाली थी कि तभी अचिंत्य ने अचानक खनक को पलट दिया। अचिंत्य के ऐसा करने पर खनक कांप गई और फिर जल्दी से अपनी पीठ को दीवार से लगा दिया और बोली, अचिंत्य देखिए अगर कोई आ गया तो क्या सोचेगा हमारे बारे में, प्लीज जाने दीजिए ना। कनक रिक्वेस्ट कर रही थी और अचिंत्य सुन ही नहीं रहा था। ये देखकर वो फिर से बोली, देखिए अगर कोई आ गया तो। कनक ने इतना ही कहा था कि तभी अचिंत्य ने उसके होठों पर एक उंगली रख दी और कहा, हमारी शादी होने वाली है तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि हम क्या कर रहे हैं, और तुम इतना शर्मा क्यों रही हो? हम पहले भी करीब आ चुके हैं जान। खनक हल्का सा मुस्कुरा दी। ये देखकर अचिंत्य ने अपने होठों को आगे बढ़ाकर खनक के होठों को थाम लिया और धीरे धीरे खनक के होठों को किस करने लगा। अचिंत्य को दूर करने की कोशिश करने के लिए खनक ने पहल की, लेकिन अचिंत्य के होठों का हैंगओवर अब उसके ऊपर भी हो रहा था, इसीलिए अब वो भी धीरे धीरे अचिंत्य का साथ दे रही थी। कुछ वक्त किस करने के बाद जब खनक को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी तो अचिंत्य उसके होठों को छोड़कर उसके गर्दन पर किस करने लगा। तभी खनक अचिंत्य से दूर हो गई और पलटकर बोली, अचिंत्य कहा था ना मैंने शादी के पहले नहीं, प्लीज क्या आप मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते? खनक की बात सुनकर अचिंत्य धीमे कदमों से उसके पास आया और उसके बालों को सही करते हुए बोला, प्लीज थोड़ा पास आने दो ना प्लीज, कसम से मैं लिमिट क्रॉस नहीं करूंगा। ये सुनकर खनक ने नजरें झुका ली और अचिंत्य फिर से उसके गले पर अपने होठों को रखकर किस करने लगा। खनक ने भी अपनी आंखें बंद कर रखी थी और उसके हाथ अचिंत्य के बालों में घूम रहे थे। इधर अचिंत्य अब वाइल्ड होकर खनक के गले पर किस कर रहा था। अब खनक अचिंत्य को झेल नहीं पा रही थी, इसीलिए उसने जल्दी से अचिंत्य को थोड़ा सा दूर किया और पलट कर जाने लगी। लेकिन अचिंत्य ने
उसकी कमर को पकड़कर उसे फिर से पीछे खींच लिया और पीछे से उसके गाल पर अपने होठों को रगड़ते हुए एक एहसास के साथ बोला, हे खनक, अब कब तक तुमसे दूर रहना होगा, क्योंकि अब मैं खुद पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। मैं तुम्हें चाहता हूँ। ये सुनकर खनक घबरा गई, क्योंकि वो समझ गई थी कि अभी अचिंत्य पर उसे पानी की सनक सवार हो गई थी। इधर सब एक कमरे में थे और रोहन राहुल को डांट पड़ रही थी। वहीं शोभा जी बोले जा रही थी कि तभी हरीश चंद्र जी बोले, क्या जरूरत थी? अगर आज वो हमेशा की तरह होता तो तूने भी सोचा है कि वो तुम दोनों का क्या हाल करता। हम उसे अपनी बेटी दे रहे हैं, तेरी बहन है वो। क्या चाहता है कि स्वीटी की तरह खनक भी हमसे ना मिल पाए? सब बोल रहे थे और रोहन और राहुल सर झुकाकर सबकी बात सुन रहे थे। क्या ये शादी बिना किसी रुकावट के हो पाएगी? क्या तन्वी के दिल में भी लकी के लिए जज्बात है? जानने के लिए सुनते रहिए माय हार्टलेस लवर्स पॉकेट एफएम पर।